वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो एग्जामिनेशंस 23 सितंबर 2019 को कंडक्ट हुआ था और एग्जामिनेशंस में जितने भी मैथ के क्वेश्चंस बने थे और जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशंस इस वीडियो सेशंस में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जितने भी इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के कैंडिडेट हैं आप लोग वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। 24 जुलाई 2022 से होने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। आपको एक लेवल की जानकारी मिलेगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं वाई ग्रुप के एग्जामिनेशंस में। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से टोटल 8 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर है। घन का आयतन दे दिया गया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का आयतन 1331 दिया गया है, तो आप बताइए घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू, यानी ए क्यू बराबर हो जाएगा 1331। आप देखिए ए में बचा लिया, यहाँ पे से क्यू हटेगा तो 1331 पर क्यूब रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 11। जब ए का वैल्यू मुझे मालूम चल गया है तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इजीली निकाल लेंगे। इसका फार्मूला होता है 4a²। 4 ए का माना है 11, यानी ए स्क्वायर का मतलब 2 बार ए को गुणा करना, यानी 11 गुणा करेंगे 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा है 20% प्रति वर्ष की दर से 2000 रुपये की धनराशि यानी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। देखिए इसे बनाने का कई तरीका है, लेकिन मैं आपको रेशियो मेथड द्वारा ही बताऊंगा क्योंकि ये बहुत आसान होता है। देखिए 2 वर्ष का CI निकालने का जो रेशियो लगता है 2:1 होता है। 3 वर्ष के निकालने के लिए 3:1 होता है। तो जब मैं आपको CI पढ़ाऊँगा वहाँ पर आपको रेशियो का पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। बट यहाँ पर देख लीजिए जब भी 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो ये रेशियो लगाइएगा 2:1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मूलधन का पहले 20% निकालना है, जो दर रहेगा उस निकालना है। जैसे यहाँ मूलधन दिया गया है 2000, तो 2000 का 20% निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 400 आ जाएगा। ठीक है, 400 आया नहीं है 20% निकालने पर, तो ये आपको 2 के सामने वाला जो 2 रेशियो में है इसके सामने 400 लिखना है। ठीक है, गुणा में आप क्या करना है 400 का फिर 20% लिखना है, तो 400 का 20% हो जाएगा 80। अब इस 80 को 1 के सामने लिखना है। ठीक है, और गुणा का चिन्ह देना है। आप क्या करना है 2 में 400 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 800 होगा, 1 में 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 होगा। अब इन दोनों को जोड़ देना है, 800 प्लस 80 को जोड़ेंगे तो 880, यही CI निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस का। 11% हानि पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 356 रुपया है। फिर कह रहा है इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए यदि दुकानदार 11% का लाभ कमाना चाहता है। देखिए आपको हो सकता है नहीं समझ में आया होगा इसका लैंग्वेज, बट मैं आपको सिंपल भाषा में समझता हूँ। देखिए एक दुकानदार है जो क्या करता है, कोई वस्तु 11% हानि पर पहले बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य इतना आता है। अब वो सोचता है कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि हमें 11% का लाभ हो जाए। तो लाभ कब होता है, जब उस वस्तु का क्रय मूल्य मालूम होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य मालूम करेंगे कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो ये फर्स्ट लाइन को पढ़िए अच्छे ढंग से, इस कंसेप्ट समझिएगा। क्रय मूल्य हम लोग यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए कह रहा है 11% हानि पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 356 रुपया है। 356 रुपया ये विक्रय मूल्य है रुपया के फॉर्म में, और 11% हानि पर बेचा जा रहा है, यानी 11% हानि का मतलब है कि उस वस्तु को 89% में बेचा जा रहा है। परसेंटेज में कितना में बेचा जा रहा है, तो 89 में, जबकि रुपया में कितना में, 356 रुपया में। तो 356 रुपया को ऊपर रखिए और 89 को नीचे रखिए बट्टा में। ठीक है, ये दोनों विक्रय मूल्य है। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से आप कट पिट कीजिएगा, देखिए 89 चौका कितना होता है, 356 होता है, तो 4 यानी 400 हो जाएगा, CP आ जाएगा। जब हमें कॉस्ट प्राइस मालूम हो गया है, क्रय मूल्य मालूम हो गया है, तो हम इजीली बता सकते हैं 11% लाभ कमाना चाहता है। तो 400 का 111% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 444 रुपये, यानी 444 रुपये में यदि दुकानदार उस वस्तु को बेचेगा तो उसे 11% का लाभ होगा। क्वेश्चन 4 देखिए, कह रहा है दिए गए चित्र में, ये जो दिया गया था चित्र, कह रहा है O केंद्र वाला, ये O केंद्र वाला
दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्तों के वलय यानी बीच ये जो है वलय, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट कर लेते हैं, ये जो बड़ा वाला है तो 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी बड़ा r का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम लोग छोटा r से डिनोट कर लेते हैं, इसकी त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल होता है, यानी बड़ा जो त्रिभुज का त्रिभुज कह रहे हैं, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो हमारा वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए वही किया हूँ पाई आर स्क्वायर, यानी बड़ा वाला ये वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल में से हम लोग घटाएंगे तो ये ये जो वलय दिखाई दे रहा है इसका आपको क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाई कॉमन ले लिए तो बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर हो जाएगा। बस मान पुट कीजिए, आर का मान कितना है 5 है बड़ा आर के मान, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर 3 छोटा आर के मान है तो 3 रखिए, बस इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वलय का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। 5 क्वेश्चन देखिए कर रहा है एन के लिए हल कीजिए। यहाँ पर दिया गया है एक इक्वेशन है 3n + 7 बराबर 25, यानी LHS और RHS बराबर कर लीजिए, आपका आंसर मालूम चल जाएगा। इधर 25 है तो हम n के जगह पर ऐसा कौन ऐसी थी संख्या रखे ताकि इसको सिंप्लीफिकेशन पर टोटल 25 आ जाए। तो देखिए अगर मान लीजिए हम ऑप्शंस के मेथड से बनाते हैं तो 6 रखेंगे तो 6 3 18, 18 7 25, यानी 25 बराबर 25 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन से ही बन जाएगा, लेकिन यदि आप ऑप्शन से नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप इसे सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक ये जो है इक्वेशंस है, इसको देखिए अल्फ़ाबेट वाले को एक साथ रखना है और अंक जो संख्या है उसको एक साथ रखना है। तो 3n को हम इधर बचा लिए और ये लेफ्ट साइड में है 7 तो ये राइट साइड में जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो यानी 25 - 7 हो जाएगा। 3n बराबर 18 हो जाएगा, n का मान 18/3 हो जाएगा, यानी 6 मान आ जाएगा। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए x अनुपात y बराबर 7:3 है। इसका कहने का मतलब है x का वैल्यू 7 दिया गया है, y का वैल्यू 3 दिया गया है, तो कह रहा है कि 9x + 5y बट्टा 3x + 2y का मान ज्ञात करें। सिंपल है, आप लोग मान पुट कीजिए, x का मान जो भी है 7 है तो 7 रखिए, y के जगह पर जो भी मान है y का यानी 3 है 3 रखिए, बस नीचे भी सेम करिए, इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 26/9। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर/आवर की गति यानी चाल से एक निश्चित दूरी को तय करता है, मतलब एक निश्चित दूरी को तय कर लेता है 5 घंटा में 240 किलोमीटर/आवर के स्पीड से। कह रहा है उसी दूरी को, अब मतलब कौन दूरी को, निश्चित दूरी को, निश्चित दूरी में बताऊंगा कैसे निकालना है। उसी दूरी को 4 घंटा में तय करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करना चाहिए। बहुत सिंपल है, यहाँ से निश्चित दूरी को तय कर रहा है, यानी वो निश्चित दूरी कैसे हम लोग मालूम करेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, तो चाल भी हमें मालूम है और समय भी मालूम है, यानी निश्चित टोटल दूरी कितना हो जाएगा 5 × 240, ये दूरी हमें मालूम चल गया। अब इसी दूरी पर उसी दूरी यानी ये दूरी निकल के आया, दूरी के बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, तो उसी दूरी यानी ऊपर रखेंगे दूरी को 4 घंटे में, तो 4 घंटे में तय करने के लिए हम लोग 4 से भाग लगा देंगे, तो इसको कट पिट करेंगे 300 किलोमीटर/आवर हो जाएगा, यानी वो 300 किलोमीटर/आवर के उस स्पीड से चलेगा तो 4 घंटे में वो तय कर लेगा उस दूरी को। क्वेश्चन देखिए 8 कह रहा है यहाँ पर, यदि ताश की पत्तियों की एक गड्डी से एक पत्ती निकाली जाती है तो लाल रंग की पत्ती मिलने की प्रायिकता क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो देखिए लाल रंग की पत्ती मिलने की हमें प्रायिकता बताना है। तो देखिए आप जानते हैं कि ताश में टोटल गड्डियों की संख्या कितना होता है, ताश में कितने कार्ड होते हैं टोटल 52, ये जो 52 होता है ये टोटल कंडीशंस होता है। देखिए प्रायिकता निकालने की ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, टोटल आप लोग कंडीशंस नीचे रखिएगा। जैसे मान लीजिए पासा होता है तो पासा में टोटल कंडीशन कितना होता है 6 होता है, 6 उसमें डॉट डॉट रहता है इसलिए 6 हो गया। जैसे सिक्का में टोटल कंडीशंस कितना होता है 2 होता है, तो उसको नीचे मतलब टोटल कंडीशंस को नीचे रखा जाता है, और नंबर ऑफ कंडीशंस मतलब जो भी आपको उससे पूछा जाता है उसको आपको ऊपर रखना होता है, यही होता है प्रायिकता में। तो यहाँ पर लाल देखिए टोटल गड्डियों में पत्तियों की संख्या होता है 52, इसमें लाल पत्ती की कुल संख्या होता है 26, ठीक है। तो हम इजीली यहाँ से प्रायिकता निकाल देंगे, नंबर ऑफ कंडीशंस बता टोटल कंडीशंस, यानी लाल पत्ती की कुल संख्या कितना होता है 26, टोटल कितना में से 52 में से, इसको कट फिट करेंगे 1/2 आ जाएगा, यानी लाल रंग की पत्ती मिलने की प्रायिकता हो जाएगा 1/2।
तो ये रहा टोटल 8 क्वेश्चन जो एयरफोर्स वाई ग्रुप के 23 सितंबर 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपको रेगुलर बेस पे आपको कंटेंट मिलेगा। 2019 से लेकर 2021 तक जितने भी अलग अलग शिफ्टों में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं उसके मैथ के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। साथ में 2010 से लेकर 2018 तक के सभी ऑफलाइन मोड में अलग अलग एयरमैन सेंटरों के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।